جی अस्सलाम वालेकुम लर्नर एंड फैमिली, आप सबका खुश आमदीद। आज तारीख है 30 नवंबर 2023। आज का दिन इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि महीने का आखिर है और काफ़ी बड़ी न्यूज़ेस भी हमें आज देखने को मिलेंगी। और आज के जो भी प्राइस एक्शंस हैं उस हवाले से मैं आप लोगों को साथ साथ गाइडलाइन भी दूंगा, और आज हम डॉलर इंडेक्स को भी थोड़ा सा ब्रीफली डिस्कस करेंगे ताकि अपने जो भी ट्रेड प्लान्स हैं वो आप उस तरीके से अपने साथ लेके चलें और प्रॉफिट को एंजॉय कर सकें। ठीक, तो आज के सारे पॉइंट्स आज मैं थोड़ा शॉर्ट करने की कोशिश करूंगा वीडियो को। सारे पॉइंट्स जो हैं वो अपने पास नोट डाउन कर लें ताकि बेहतर आप अपनी डिसीजन मेकिंग कर सकें। ठीक है, चलते हैं आज के वीडियो की तरफ। आज सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं अपने डॉलर इंडेक्स के हवाले से। तो डॉलर इंडेक्स को मैंने जैसे वीकली पॉइंट पे बताया था, वीकली वीडियो में बताया था कि डॉलर इंडेक्स जो है वो अपने स्ट्रॉन्गेस्ट बाय जोन में इस वक्त सस्टेन कर रहा है। और ये जो बाय जोन इस टाइम आपको ये बड़ा फ्रेम नज़र आ रहा है, ये इस इंतहाई स्ट्रॉन्गेस्ट बाय जोन है। और यहाँ से एक बार रिजेक्शन ये खा चुका है और ये छोटी सी डॉजी बना चुका है। डॉजी के बाद अब होपफुली, क्योंकि आज महीने का आखिर है, डॉलर इंडेक्स को अपने आप को मजबूत करना है और आगे बुलिश दिखा सकता है। तो वो सारे मामलात को देखते हुए कि इसकी रिजेक्शन हुई है और रिजेक्शन के बाद ये अपने ट्रेंड लाइन की तरफ मूव कर रहा है, कैपिचुलेट करते हुए आहिस्ता आहिस्ता इस जोन के अंदर चलेगा जो दोनों बाय जोन्स के दरमियान में है, और यहाँ से ये अपने आप को शूट कर सकता है। तो इस हवाले से अगर आप गोल्ड को एनालाइज करते हैं तो गोल्ड में मैं डे वन चार्ट पे आता हूँ। तो यहाँ भी देखें, यहाँ डॉजी बन चुका है और गोल्ड का डॉजी और डॉलर का डॉजी तकरीबन सेम पोजीशन लाइन पे है। जैसे कि वो शूट आउट पोजीशन पे है, ये भी अपने ड्रॉप डाउन पोजीशन पे मौजूद है। ओवरऑल ट्रेंड देखा जाए तो गोल्ड का इस टाइम अप ट्रेंड जा रहा है और अप ट्रेंड की ट्रेंड लाइन को ये रिस्पेक्ट देते हुए ये ऊपर की तरफ ही जा रहा है। लेकिन क्योंकि ये गैप बीच में मौजूद है, वो गैप मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो गैप है, यानी इतना बड़ा जो एरिया मौजूद है, इस एरिया को इसने फिल भी करना है ताकि ट्रेंड लाइन की रिस्पेक्ट करना शुरू कर दे। तो हमारे पास जो एरिया इस वक्त मौजूद है रीटेस्ट के हवाले से 2028 और 2018, डे वन की क्लोजिंग जो है वो 2018 से ऊपर ये डे आज की, तो ये बुलिश है, लेकिन इसकी रिट्रेसमेंट आज मुतवक्का है। आज की जो न्यूज़ेस हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं और इसको नीचे की तरफ गिरा कर ये अपने बाय ट्रेंड को कंटिन्यू कर सकता है और अपने हाई को ब्रेक कर सकता है। आज की तारीख में हाई ब्रेक करना तो थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन आज की तारीख में ये रिट्रेस ज़रूर देगा। थोड़ा सा ये ऊपर शूट करेगा, ऊपर शूट करने के बाद ये नीचे रिट्रेसमेंट देगा, ऊपर लिक्विडिटी ग्रैब करेगा। जिन्होंने ऊपर से सेल्स लगाई हैं उनकी सेल्स बंद करेगा, या स्टॉप लॉसेस लगाए हुए हैं वो स्टॉप लॉसेस ख़त्म करेगा, और फिर उसके बाद ये नीचे सेल में चला जाएगा। सेल में ये शॉर्ट टर्म सेल होगी, ये 1-2 दिन 4 दिन रह सकती है, उसके बाद ये अपने बाय ट्रेंड को लेके जा सकता है। जिसने भी अपनी स्विंग्स चलाई हुई हैं 1900 के एरिया पे या 2000 के एरिया पे जो मैंने स्विंग दी थी वो कंटिन्यू कर रहे हैं, तो उसको वो होल्ड रखें और इस रिट्रेसमेंट को इस रिट्रेसमेंट से उनको कोई इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन जिन्होंने बाइज यहाँ उठाई हैं वो अपनी बाइज के प्रॉफिट जो हैं यानी 30s के एरिया में, 2030 के एरिया में जो बाइज उठाई हैं वो अपना प्रॉफिट जो है वो 50 तक अपने प्रॉफिट को ले लें, और फिर ये डिप से जो डिप आएगा उस डिप से अपने बाय को ले सकते हैं और ये आपकी अच्छी बाय साबित हो सकती है। आज का जो टर्निंग पॉइंट है वो कल वाला सेम ही है, क्योंकि इसने डॉजी क्रिएट कर दिया और इधर ही मूव ऑन कर रहा है। अब चलते हैं हम
H4 के चार्ट की तरफ, H4 के चार्ट में आपको मैं लेयर बाय लेयर ये चीज़ें भी बता दूं कि क्या हो रहा है और क्या होने वाला है। ये कल की ही ट्रेंड्स मैंने जो डेवलप किए थे, ये डाउन हुआ तो यहाँ से गिर सकता है, या जो इसका फ्रेम 1 है, फ्रेम 1 के अंदर आप देखें इसने एज इट इज़ सेम टू सेम इसने वही बिहेव किया जो कि मैंने ट्रेंड बनाया था। यानी देखें ये पहले नीचे ड्रॉप हुआ, ड्रॉप होने के बाद इसने ये एरिया टच किया, फिर अब ये यहाँ वापस कैपिचुलेट कर रहा है। जैसे मैंने इस ट्रेंड के अंदर ये चीज़ बताई हुई है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ से ड्रॉप लाइन आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर यहाँ से अपने इस एरिया में होगा। यहाँ से अभी फ़िलहाल शूट करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये हल्का सा शूट आउट दे सकता है। कहाँ तक दे सकता है? 57 के एरिया तक, 55 से 57 के एरिया तक शूट आउट दे सकता है। याद रखें, रिजेक्शन जोन में बाय लगाने की गलती मत करिएगा, वहाँ आप फंस सकते हैं। रिजेक्शन जोन आपका 2052 से 64 का एरिया है। यहाँ से हाईली रिजेक्शन पॉसिबल है, और अगर आपने बाय लेनी ही है तो इसको नीचे ड्रॉप डाउन होने दें। एशियन सेशन के अंदर, यूएस सेशन से पहले आप बायज उठाएं और अपनी 50s के एरिया, 40 के एरिया में जाकर मैक्सिमम ऊपर अपने प्रॉफिट्स को एंजॉय करें। आज के जो फ्रेम के हिसाब से मैं जो आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, वो मैं यहाँ आपको ट्रेंड डेवलप कर देता हूँ, ताकि आप उस तरीके से अपने बाइज या सेल को प्लान कर सकें। ठीक, अभी मार्केट करेगी क्या? मार्केट करेगी यहाँ से अपने आप को आहिस्ता आहिस्ता यहाँ मिटिगेट करेगी, और साथ ही कैपिचुलेट करते हुए ये हल्का सा हाई देगी। हाई आपका 2052 से 57 हो सकता है, या 50 के एरिया को टच करेगी। टच करने के बाद ये यहीं से फिर न्यूज़ टाइम मुतवक्का, जैसे डॉलर मजबूत होगा तो ये अपनी रिट्रेसमेंट शो करेगी। 2028 भी ब्रेक कर सकती है, और 18 इसका जो एरिया है यहाँ तक गिर सकती है, और यहाँ से गिरने के बाद अपने आप को अगले महीने ये शूट आउट पोजीशन में लेके जा सकती है। यहाँ से लेके जा सकती है, या फिर यहाँ से लेके जा सकती है। तो अपनी डिप से बाय को फोकस करें, और ये शॉर्ट टर्म जो सेल मैंने आपको दी है, ये 2-3 दिन रह सकती है, और ये शायद आज ही पूरी रिट्रेस कर ले, ये 2-3 दिन रिट्रेस करे। ये डिपेंड करता है कि मार्केट अपने आप को कितनी जल्दी स्टेबल करती है। ठीक, तो ये हल्का सा रिट्रेसमेंट आना है, ये है तो हल्का सा पूरे फ्रेम के हिसाब से, लेकिन अगर टाइम फ्रेम के हिसाब से देखा जाए तो ये बहुत छोटा सा रिट्रेसमेंट है। और लेकिन जिन लोगों ने बाइज अपनी अब ऊपर से लगाई हुई हैं, उनके लिए ये बेहतरीन मौका है कि वो सेल को भी इंजॉय कर सकें, टू वे और ट्रेड कर सकें। यहाँ नीचे जितना डिप्स है वो बाय लेके अपने आप को रेडी पोजीशन पे रख सकते हैं, तो वो रखें। ये अपना हाई तोड़ने में अब टाइम नहीं लगाएगी, लेकिन ये रिट्रेसमेंट इस टाइम इसलिए मुतवक्का है, जैसे मैंने डॉलर इंडेक्स का बताया, आज काफ़ी हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है और डॉलर को मजबूत करने की कोशिश करेंगे। ये बुलिश कैंडल बन चुकी है, यहाँ डॉजी है, डॉजी से ये किसी भी टाइम अपने आप को पॉजिटिव ट्रेंड की तरफ मूव ऑन कर सकता है। मिनिमम अगर यहाँ तक भी रिट्रेस 104.275 यानी 104.275 तक भी आती है, तो ये आपकी जो गोल्ड की रिट्रेसमेंट है, ये 18 से 28 के दरमियान में ये आपको रिट्रेसमेंट दिखा सकता है। तो उम्मीद करता हूँ आज के लेवल्स आपको बेहतरीन समझ आ गए होंगे, और बेहतरीन बाय का इंतखाब अपने डिप से करें, और जो रिजेक्शन जोन है वहाँ से अपने सेल्स को प्लान करें। टर्निंग पॉइंट से नीचे अगर मार्केट रहती है तो अपने सेल की रीज़न तलाश करें, जो इस टाइम टर्निंग पॉइंट से नीचे ही है। आप ये गौर कर सकते हैं, ये बिल्कुल अपने टर्निंग पॉइंट पे इस टाइम मूव कर रही है। तो अगर ये नीचे मूव करती है तो आप अपनी सेल को प्लान करें। अगर आपने सेल लिमिट से चलना है तो अपने रिजेक्शन जोन में जहाँ इसने हाई देना है वहाँ से आप सेल प्लान कर सकते हैं, और डिप से आपने बाय लें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, और बेहतरीन पोजीशंस पे रहते हुए अपने सेल्स को प्लान करें। शुक्रिया।